तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो है मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन को जो है किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके आपको जाना है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में छपने वाला है, यानी ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा आज आप यहीं पे सीख के जाने वाले हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब समझते हैं कि कैसे ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि दो प्रकार के कोण बनते हैं, पहले उनको हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दो प्रकार के कोण बनते हैं, दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक होता है आपका उन्नयन कोण, एक जो है बनता है उन्नयन कोण बनता है, और दूसरा बनता है अवनमन कोण। एक बनता है उन्नयन कोण और दूसरा बनता है अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण कब बनेगा और अवनमन कोण कब बनेगा, ये हमको समझना है। देखो अगर मान लो कि कोई व्यक्ति है, या फिर हम लोग अपना एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, नीचे से किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ देखेंगे, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे उन्नयन कोण। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे अवनमन कोण। उसे क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। तो इसमें आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, ऊपर से अगर नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा। जैसे जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ज़मीन पर खड़ा है और उसके जो है पास में कोई मकान है, उसके पास में कोई मकान या पेड़ है, तो व्यक्ति क्या होगा कि पेड़ से छोटा होगा। मान लेते हैं पेड़ है व्यक्ति के साइड में, इधर मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। जैसे ये व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है और ये पेड़ खड़ा है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस पेड़ को देख रहा है, ये व्यक्ति इस पेड़ को देख रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, क्योंकि नीचे से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, ऊपर से कैसे देखेगा, ऊपर कैसे जाते हैं लोग, भाई प्लेन से ही तो जाएंगे। तो मान लो ये एक जहाज यहाँ पर उड़ रहा है, ये जहाज उड़ रहा है और ये ज़मीन है, और ये जहाज में बैठा कोई व्यक्ति है, ये नीचे की तरफ देख रहा है, ये ज़मीन पर देख रहा है, ज़मीन पर देख रहा है। तो ऊपर से नीचे देख रहा है, तब जो कोण बनेगा, तब जो कोण बनेगा ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर, तब जो कोण बनेगा यहाँ पर उसको बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे उसको, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण की कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ये जहाज था और यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है ज़मीन पर, किसी बिंदु पर किसी जगह को देखेगा, तो ऐसे लाइन खींचेंगे, उस जगह तक लेके जाएंगे लाइन को, और एक डॉट लाइन ऐसे लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर बना देंगे कोण, यहाँ पर बना देंगे कोण। तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। लेकिन यहाँ पर देखो, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, ये इसको याद रखना आप, ये जेड वाली कंडीशन, इसको याद रखना आप, ये जेड वाली कंडीशन। इधर जितना कोण बनता है उतना ही कोण इधर बनेगा। अगर ये 30 अंश था तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 अंश। ये कंडीशन लगेगी अवनमन कोण में। कहाँ लगेगी, अवनमन कोण में। उन्नयन कोण में तो आसान ही रहेगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला कोण चाहिए होगा। अब ये वाला कोण कैसे पता चलेगा, इसके द्वारा, क्योंकि ये जितना ही होगा उतना ही ये वाला भी कोण होगा। ये 9th में आप पढ़ के आए हो त्रिभुज वाले चैप्टर में। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो है आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो बनेगा अवनमन कोण। तो अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप लोग, और क्योंकि ये काम आपका है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो आपको भी अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि ज़मीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, ज़मीन पर एक मीनार है, ज़मीन पर कोई मीनार है, और मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक
बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपकी समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, तो चलिए चित्र बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर ज़मीन, पहले ज़मीन बना लेते हैं। ये है ज़मीन, ये ज़मीन बना ली, और ज़मीन पर ही क्या है कि ज़मीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, तो ये ज़मीन है और मान लेते ये है मीनार। ज़मीन पर ही क्या है, ये मीनार है, और इस मीनार से ज़मीन पर 30 मीटर की दूरी पर, मान लेते ये वाली दूरी कितनी है, 30 मीटर की दूरी पर मान लेते यहाँ पर कोई बिंदु है। कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर मान लेते यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है। इस बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है इस मीनार के। यानी कि नीचे से कह रहा है, बिंदु से देख रहे हैं ना, बिंदु से इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से इसको देखेंगे तो ये जो कोण है कितना बनेगा, क्वेश्चन में कह रहा है 30 अंश कितना है, 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई बतानी है हमको, मीनार की ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे इसको h मीटर। क्या मान लेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं, मानना ही है, h मीटर ऊंचाई मान लेंगे। माना मीनार की ऊंचाई कितनी, h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई कितनी, h मीटर है। अब अगर आप यहाँ पर जो है त्रिभुज के नाम वगैरह रखना चाहें तो रख लें, A, B और C। क्या, A, B और C, इस तरह से आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है और ये दिया गया है हमको, तो ध्यान से देखो, ये लंब बन रहा है और ये आधार। लंब और आधार हमको पता है, लंब और आधार पता है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, या तो tan लेंगे या तो cot लेंगे, या तो tan लेंगे या तो cot लेंगे। त्रिकोणमिति लग रही है कि नहीं लग रही है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज CAB है, तो लिख देंगे त्रिभुज CAB में, त्रिभुज CAB में tan थीटा कितना लेंगे, tan बन रहा है तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, AC, लंब कितना है AC, और आधार कितना है AB, आधार कितना है AB। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है यहाँ पर 30 अंश। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है यहाँ पर 30 अंश। और AC का मान कितना है, ऊंचाई कितनी है h, और AB का मान कितना दिया है, AB का मान है 30, AB का मान कितना है 30 है। तो इसको जरा हम करेंगे सॉल्व। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 और h बटे में 30, इसका इधर कर देंगे हम लोग गुणा, तो ये हो जाएगा 30/√3 बराबर में h। यहाँ पर अब क्या करना है कि देखो, परमेयीकरण करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण करने के लिए इस √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा मार देंगे। क्या कर देंगे, गुणा मार देंगे। यानी कि इसका रूट हमें हटाना है। रूट हटाने के लिए इसी से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आंसर में। तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो 30 क्या हो जाएगा, √3, नीचे इन दोनों का जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा और 3 को लिख देंगे हम लोग। क्या कर देंगे, 3 को लिख देंगे। अब 3 से इसमें भाग जाएगा 10 बार, तो यहाँ से बचेगा 10/√3, 3 दाम 30 कट जाएगा, और h यानी कि ऊंचाई हमारे कितनी है, 10/√3 मीटर। मात्रा क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, क्योंकि ऊंचाई दूरी मतलब ऊंचाई क्या एक प्रकार की दूरी ही तो है, दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। तो 10/√3 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि नहीं कमेंट करना जरूर आप। और एक क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। एक मीनार है 50 मीटर ऊंची, और उस जो है मीनार के शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, इसको रेज करता हूँ मैं, कोई बिंदु है, उस बिंदु का अवनमन कोण कितना है, बिंदु का अवनमन कोण है जो है 30 अंश है। ये है जमीन, और जमीन पर ये है मीनार। ये मीनार है 50 मीटर ऊंची, कितनी है, 50 मीटर ऊंची ये मीनार है। और इस मीनार के शिखर से यानी यहाँ से देखने पर पृथ्वी पर एक कोई बिंदु है, मान लेते ये बिंदु है, इसको देखने पर जो अवनमन कोण है वो 30 अंश का है। कितना है, 30 अंश का है। यानी कि अवनमन कोण है तो ऊपर बनेगा, ऐसे लाइन खींचेंगे ऊपर डॉट डॉट करके,
और यहाँ कितना कोण बन जाएगा, 30 अंश बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 30 अंश बन जाएगा। हमने क्वेश्चन में जो है बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी, क्या होगी यही याद करना है। बिंदु की मीनार के पाद से, मीनार ये पाद मतलब तल, निचला भाग, यहाँ से इस बिंदु की दूरी ज्ञात क्या होगी ये ज्ञात करना है हमको। तो इसको मान लेंगे x मीटर, इसको मान लेंगे x मीटर। मीनार के तल से यहाँ से पाद से इस बिंदु की दूरी क्या है ये हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने समझाया था आपको ये जेड वाली कंडीशन, ये 30 है तो ये कोण कितना होगा, 30 अंश। कितना होगा ये कोण, 30 अंश होगा। ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा। कितना आसान है, अब बन गया पहले जैसा क्वेश्चन। ये लंब और ये आधार, लंब और आधार किस में बनता है, tan थीटा में। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे, आप इनको मान लेना ABC करके। डायरेक्ट में लिखता हूँ यहाँ पर tan, कोण कितना है, कोण कितना है 30 अंश, और बराबर में लंब बटे आधार, लंब कितना है 50, आधार कितना है x। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3 और 50 बटे में x। इनको क्या कर देंगे, इनको कर देंगे गुणा, इसका इधर गुणा करेंगे तो x और इसका इधर गुणा करेंगे तो 50 √3, और यहाँ पर जो है यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर आप √3 का अगर मान रख देंगे तो इसका आंसर जो है दशमलव में आ जाएगा। कितना आएगा, दशमलव में आ जाएगा। 1 7 3 2 रखें या फिर 1 7 3 रख दें। ये जो है √3 का मान होता है, अगर आप इसको रख देंगे तो ये दशमलव में आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे कि इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग है, जमीन के तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। या क्षैतिज से 60 डिग्री पर झुकी हुई, यानी 60 अंश कोण पर झुकी हुई है। एक डोरी से बंधी है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो एक पतंग है, ये पतंग जो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, एक पतंग है ज़मीन से, मान लो तो यहाँ पर ये पतंग उड़ रही है, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ज़मीन से जो है 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग, ये यहाँ पर पतंग बना लेते हैं, ये पतंग है और ये 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। 75 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है ज़मीन से, और यह क्षैतिज से 60 अंश पर झुकी हुई है। क्षैतिज ऐसे ज़मीन से 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। 60 अंश कोण पर जो है झुकी हुई है, एक डोरी से बंधी है। 60 अंश के कोण पर झुकी हुई एक डोरी से बंधी है, इस डोरी से बंधी है और इस डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई मान लेते हैं x मीटर। कितनी मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। डोरी की लंबाई कितनी मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लंब और ये क्या हो गया, कर्ड। लंब और कर्ड कितने किस में बनता है, साइन में बनता है। तो यहाँ tan की जगह क्या लगेगा, इस बार लगेगा साइन। क्या लगेगा, साइन लगेगा। और कोण कितना बन रहा है, 60 अंश। तो साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ड। लंब कितना है 75, कर्ड कितना है x मीटर। हमें यही तो निकालना है, x मीटर। डोरी की लंबाई यही तो होगी पतंग की। पतंग सीधी थोड़ी ना उड़ती है, ऐसे उड़ती है, तिरछा ऐसे उड़ती है ना। तो हमें ये डोरी की लंबाई जो है ज्ञात करनी है, हमें ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है इसकी। तो यहाँ पर tan 60 अंश का मान होता है √3 बटे में 2, इधर 75 बटे x। हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इनको पलट देंगे। इनको पलट देंगे तो यहाँ से बन जाएगा 2 बटे में √3 और ये x बटे 75। x बटे कितना बन जाएगा, 75 बन जाएगा। और 75 के इधर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणे 75 बटे में √3, इधर बराबर में x हो जाएगा। नीचे हमको √3 हटाना है तो हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे, √3 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √3 से ऊपर नीचे जो है गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि
ये √3 जो है हट जाएगा, इधर जो है 2 और 75 गुणे में √3। नीचे क्या होगा कि जब एक गुणा होगा नीचे तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर 3 से इसमें लग जाएगा भाग। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15 और 25 का आप 2 से गुणा करेंगे तो 50√3 बराबर x, यानी x बराबर कितना आया 50√3 मीटर। 50√3 मीटर ये जो है डोरी की लंबाई हो गई। ये क्या हो गई, डोरी की लंबाई हो गई। और अगर हम दशमलव यानी कि √3 का मान रख देंगे यहाँ पर तो हमें दशमलव में आंसर प्राप्त होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको लगाने आगे होंगे, छोटे छोटे वाले, और अगर ये आ गए हैं तो बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना।